Hello students, we will discuss the biology of 12th class. So in 12th class biology chapter 2 is going on. In chapter 2 exercise is going on. Exercise है, कुछ differences है. First differences है hypotile and epicotyle. Hypocotyle and epicotyle. Difference between hypocotyle and epicotyle. ये difference देखना. Hypocotyle और epicotyle में क्या difference होता है. तो सबसे पहले इन दोनों का मतलब समझो कि hypocotyle और epicotyle होता क्या. हाइपो मीन्स होता है अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर. ठीक है, जब डेवलपमेंट जमीन के अंदर होता है डेवलपमेंट जब जमीन के अंदर होता है, ठीक, कोई भी सीड होता है, जैसे उसको जब उसको ग्रो करते हैं तो जर्मिनेट होता है, सबसे पहले वो जमीन के अंदर होता है. तो हाइपो मीन्स होता है इनसाइड द सॉइल एंड एपिकोटाइल का मतलब होता है आउटर साइड. एपिकोटाइल मतलब सूट सिस्टम, सूट जो हवा में खुला होता है. एपी मतलब सूट जो हवा में खुला होता है, और हाइपो मीन्स रूट जो जमीन के अंदर होता है. आप देखिए, अब दोनों का मतलब पता चल गया आपको. हाइपो क्या होता है और एपी क्या होता है, अब आप बता रहे हैं. हाइपोकोटाइल में क्या है? हाइपोकोटाइल इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द सूट एंड रूट एंड रेडिकल. ये सूट और रूट के बीच में डेवलपमेंट होता है. ठीक है, रेडिकल का डेवलपमेंट होता है, मतलब रूट का डेवलपमेंट होता है. इसके अंदर जो है ना, सूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होता है और रूट सिस्टम जमीन के बाहर होता है. तो सूट या रूट या रेडिकल, रेडिकल का मतलब भी होता है रूट इनसाइड द सॉइल. जब ये डेवलपमेंट जब सूट या रूट में होता है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल. एपिकोटाइल, एन एपिकोटाइल विच एक्सटेंड्स अबव द cotyledons which is composed the shoot apex and leaf. ये कहाँ पर होता है? सूट पर, अपेक्स द लीफ, और लीफ पर. लीफ प्राइमोडिया. प्राइमोडिया का मतलब होता है कि जब डेवलपमेंट होता है किसी भी सीड का, तो वो सीड हवा में खुलने के बाद में आगे जाके लीफ बनाता है. ठीक है, वो सीड लीफ, प्राइमोडिया लीफ को आगे जो है ना प्रमोट करेगा जाके. ये होता है. ठीक, एपिकोटाइल क्या होता है? ये एपिकोटाइल विच एक्सटेंड्स अबव द कॉटिलिडन्स. ये कॉटिलिडन्स का वह भाग होता है, बीच का वह भाग होता है जो हवा में खुला होता है, हवा में खुलता है जाके बाद में हवा में ग्रो करता है. विच इज कंपोज द सूट, अपेक्स एंड लीफ प्राइमोडिया. ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया. फर्स्ट डिफरेंस हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल. सेकेंड डिफरेंस है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा. डिफरेंस बिटवीन कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा. इन दोनों का मतलब देखिए क्या होता है. जैसे हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल पढ़ा, अब आप और अच्छा समझने के लिए आप बुक रखिए, उसमें फिगर बने हुए हैं, फिगर को देखिए, और फिगर में आपको हाइपोकोटाइल भी बताया जाएगा क्या होता है, कहाँ पर होता है, और एपिकोटाइल भी होता है. ठीक है, सीड में ये सब चीज़ें बताई जाएंगी. हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, है ना, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. फिलहाल है ये भी आप देखिए. ये हाइपोकोटाइल का मतलब बता दिया क्या होता है, एपिकोटाइल क्या होता है. सेकेंड है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा. अब कोलियोप्टाइल क्या होता है? कोलियोप्टाइल इज अ पॉइंटेड प्रोटेक्टिव शीथ विच कवर्स द इमर्जिंग सूट इन मोनोकॉट. सूट मतलब वह पार्ट जो जमीन से बाहर होता है, मीन्स दैट जो हवा में होता है, वो सूट सिस्टम होता है. तो जो पार्ट सूट सिस्टम बनाता है, उस सूट सिस्टम की आउटर कवरिंग, उस सूट सिस्टम को एक पार्ट कवर किए रहता है. जो पार्ट कवर किए रहता है वो कहलाता है कोलियोप्टाइल. सूट सिस्टम जो हवा में खुला होता है, ठीक है. कोलियोप्टाइल इज द पॉइंटेड प्रोटेक्टिव शीथ. प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक कवच होता है ना. पॉइंटेड होता है, और प्रोटेक्टिव शीथ मतलब सुरक्षात्मक कवच होता है. विच कवर्स द इमर्जिंग सूट इन मोनोकॉट्स. जो मोनोकॉट जो बीजों में क्या करता है, वो इमर्ज किए रहता है, सूट सिस्टम को कवर करता है और प्रोटेक्शन प्रदान करता है. कोलियोराइजा क्या होता है? कोलियोराइजा इज द शीथ. ये भी एक कवरिंग पार्ट होता है, लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द कोलियोप्टाइल टू द प्राइमरी रूट, प्रोटेक्टिंग द रेडिकल इन मोनोकॉट. और ये रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है. रेडिकल मतलब रूट, यहाँ पर रेडिकल की बात है, रूट है ना. मोनोकॉट ये बीज से मतलब होता है, ठीक है, सीड से मतलब होता है. तो ये सीड में क्या करता है, ये जो पार्ट हवा में खुलता है उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग करता है, और ये पार्ट जो रूट के अंदर होता है उसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल एंड कोलियोप्टाइल एंड
coleoraza. Okay, enough for today. Thank you.